हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ भी है, वो लोग भी देख सकते हैं। आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है आपको लेकर, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर उनका कोई एक्शन है, क्या कोई एक्शन ले सकते हैं, अगर दिखता है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फोकस करना आपको अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है अलोननेस, अकेलापन तो फील कर रहे हैं। पहला तो नहीं, और कार्ड भी पॉप आउट हो चुके हैं, पर हाँ, अलोननेस, एग्जिस्टेंस, फाइटिंग, सिजोफेनिया, एक्सपीरियंसिंग, ऐसे कार्ड निकल रहे हैं। कैन यू सी गाइस? ओके, एक और ले लेते हैं। यहां पर है इंट्रीगेशन। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर है, ओके, तीनों ही कार्ड ले लेते हैं। स्लोइंग डाउन, राइटनेस, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन, ओके, हाँ, स्लोइंग डाउन का कार्ड भी है। एग्जॉशन, बॉटम से देख लेते हैं अब कार्ड। पेशेंस, देखो भाई, मुझे यहाँ पर 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 14 नंबर, 7 नंबर बहुत आपका साइन हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपके मंथ से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है आपका या आपके पार्टनर से रिलेटेड दिख रहा है ये नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर भी दिख रहा है, और मुझे किसी को 9999 दिख रहा है, एंजल नंबर 9, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आया है 9 9 और 9, देख रहे हो, यानी कि एंजल नंबर 999 को क्लेम कीजिएगा। और 999 या तो आपको बहुत दिख रहा है, या 999 की एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो एंजल नंबर 999 की बात करते हैं। ठीक है, फिर रीडिंग स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर 99 आप देख रहे हो, ये 9 है, 9 है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखो 9 नंबर का कार्ड, यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड, कैन यू सी? तो ये 999 निकल के आया है एंजल नंबर, कितनी ब्लेसिंग्स आई है। और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही ब्लेसिंग्स दिख रही है एंजल्स की। ठीक है, मुझे या तो किसी को 999 बहुत दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है? कंप्लीशन, यानी कि आपका रिश्ता जो अभी नो कांटेक्ट में है, जो अभी आपका रिश्ता सेपरेशन में है, दर्द, तकलीफ, जो कुछ भी, जिस तरीके से भी आप गुजर रहे हो, जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जल्दी वो दुख, तकलीफ, दर्द सब कुछ दूर होने वाला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि 999 नंबर ना एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्लेम कीजिएगा, जो भी चाहता है उनके रिलेशनशिप में, उनके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, तो 999 करके जरूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वाव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और 99 नंबर ना स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ हो रही है, एनलाइटमेंट हो रहा है आपका यूनिवर्स से, गॉड से। आप काफी ज्यादा ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि स्पिरिचुअल हो गए हो इस नो कांटेक्ट के दौरान ना, यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हो, डिवाइन से, अपने गॉड से, जिन्हें भी आप प्रे करते हो। बहुत ज्यादा होता है जब दुख, तकलीफ होता है, दर्द होता है ना, तो वो ऊपर वाले का सहारा होता है, तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिख रही है। वाओ, वेरी पॉजिटिविटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप रीडिंग को। अब मैं क्लियरिफाई करती जाती हूँ कार्ड्स को। और अभी तक आपने देखा है रीडिंग, और इतनी
पॉजिटिव एनर्जी आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग आ रही है। देखो हायर चांसेस है आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी आपके पार्टनर के साथ, नहीं तो आपकी लाइफ ना बेटर ब्यूटीफुल होने वाली है। जो भी हो, अगर इनके साथ नहीं भी होती, अगर कोई चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ अब न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, तो उनके साथ मुझे दिख रहा है फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। बाकी तो न्यू बिगनिंग ही दिख रही है, कंप्लीशन दिख रहा है, हैप्पी एंडिंग दिख रही है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो क्लेम करना ना भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलिएगा लाइक करके, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अलोननेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अलोननेस का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ कप्स, अगेन अलोननेस। देख रहे हो आपको अपने से दूर करने के बाद ना ये अकेले पड़ गए हैं, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी अकेलापन दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब आइसोलेशन वाली एनर्जी दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है सब कुछ छोड़कर ये चले गए हैं, या ऐसा दिख रहा है कि कहीं रहना नहीं चाहते, किसी और के साथ नहीं रहना चाहते, कोई वो एनर्जी दिख रही है, यानी कि आप नहीं तो कोई भी नहीं, ऐसा देख रही हूं मैं। पर आपके पार्टनर बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत सैड भी हैं, पर यहाँ पर घमंड भी इनका कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहा है। द एम्परर का कार्ड है, देख रहे हो आप अभी भी इस एनर्जी में बैठे हैं। पहले भी हो सकता है कि काफी घमंडी ईगोस्टिक रहे हैं आपके पार्टनर, तो मुझे दिख रहा है कि आज भी ईगोस्टिक बने हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों नहीं आ रही है भाई, या वो क्यों नहीं आ रहा है, वो भी तो रीयूनियन कर सकता है या कर सकती है, उसे मुझसे प्यार नहीं है क्या, बहुत से थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है। वो क्यों नहीं मेरे पास आ जाती है या आ जाता है, पहले तो वो मुझे एक मौका दे देती थी या दे देता था, वो सॉरी बोलती थी, आज क्या हो गया, बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही है। पर हाँ, ये स्टबर्न है भाई, जिद्दी हैं, ईगोस्टिक हैं, गलती नहीं मानते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, जो कि अभी भी नहीं मान रहे। इसीलिए पता है इन्होंने आपके साथ रियूनियन नहीं किया, या आगे नहीं बढ़े, कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर आपको कॉल मैसेज नहीं किया। क्यों? अकेलापन भी है, अकेले भी पड़ चुके हैं, किसी और के साथ रहना भी नहीं है, और ऐसा दिख रहा है पर आना भी नहीं है, खुद से कॉल मैसेज भी नहीं करना है इनको। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक कर दिया, ठीक है, काफी टाइम से ब्लॉक किया था, या फिर आने वाले समय में ही ना ये अनब्लॉक कर देंगे। ऐसा दिख रहा है कि या तो कर दिया है या कर देंगे, पर पता है क्या है कि खुद से अप्रोच नहीं करेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं शर्म, किसी के पार्टनर के अंदर शर्म है, किसी के पार्टनर को गिल्ट फील हो रहा है, किसी के पार्टनर झिझक रहे हैं कि कैसे बात करूंगा या करूंगी, और किसी का पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से कॉल मैसेज आ जाए, वहां से ही वो कर दे मुझे कॉल मैसेज, या फिर क्योंकि अनब्लॉक कर दिया है तो आप देख लो और आप मैसेज कर दो, आप कॉल कर दो, या फिर आप उनके स्टेटस देख लो। आप ये लगाएंगे सैड वाले स्टेटस, रोने धोने वाले स्टेटस, या जब ये अनब्लॉक करेंगे ना तब लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो 100% या तो कर दिया है या फिर करेंगे अनब्लॉक, ठीक है। मैं वो एनर्जी फील कर रही हूँ। और पर आपको ना खुद से मतलब ऐसे रिएक्ट करो ना जैसे पहले से आपने देखा ही नहीं, आपको खुद से नहीं करना है कॉल मैसेज, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल उदय। वो डायलॉग था ना एक मूवी का, वेलकम, तो मुझे वही एनर्जी आई है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर थोड़ा सा ईगो में ही क्यों ना हो, पर रियलाइज तो हो रहा है, अकेले तो पड़ गए ये इंसान। हर चीज में ना दुख मत निकाला करो, हर चीज में ना यार देखो ये आज भी ईगो में है, आज भी ये ऐसे ही है, ऐसे मत देखा करो। उसके पीछे और चीज भी तो देखो, कम से कम उनको रियलाइज तो हो रहा है। और आपको कैसे पता चलेगा ये रियलाइज? या तो आने वाले समय में ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा ब्लॉक किया था बंदे ने अनब्लॉक क्यों कर दिया, समझे, या बंदी ने अनब्लॉक क्यों कर दिया है, या आपके पार्टनर ने, मेरे पार्टनर ने अनब्लॉक क्यों कर दिया, समझे। उसके पीछे पॉजिटिविटी भी देखा करो। अगर नेगेटिव ही देखते रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो फिर नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आएगी। तो सोचा करो कि अच्छी अच्छी चीजों को देखा करो, ठीक है। आप में से काफी लोगों के पार्टनर ईगोस्टिक होंगे, जिद्दी होंगे, वो चीज अभी भी है, पर वो चीज होगी, ऐसा नहीं है। वो घमंड भी टूटेगा, वो जिद भी टूटेगी, खुद से अप्रोच करेंगे। आपको नहीं करना है, बस इतना आप ठान लो, आपको नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं आप इनसे प्यार मत करो या इनको छोड़ दो या मूव ऑन कर लो, वो तो आपकी मर्जी है, बाकी तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। बस मैं आपको इतना कह रही हूं, अपने में फोकस करो, खुश रहो, पॉजिटिविटी सोचो। अब देखो ना, जो बंदा आपको
बिल्कुल ग्रांटेड लेता था या लेती थी, जो इंसान आपको बिल्कुल ऐसा सोचता था, आपकी केयर नहीं करता था, इग्नोर मारता था या मारती थी, आज और 10 लोग उसके चारों तरफ थे, ठीक है, आज वो अकेला पड़ चुका है या पड़ चुकी है, ये देखो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है आप में से काफी लोग कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं अपने ऊपर, आप में से काफी लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। पता है क्या हो रहा है उससे, ये आपको देख रहे हैं और आप ना इनडायरेक्टली इनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, समझ रहे हो, या आपको देख रहे हैं कि आप अपने में खुश हो, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, आप तो इनको अप्रोच ही नहीं कर रहे, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, या आने वाले समय में अगर हो सकता है इन्होंने अनब्लॉक कर दिया तो सोच रहे हो, या ये ना कोई ना कोई रास्ता इन्होंने अभी भी आप सोचो कि अच्छे से देखोगे ना, एक रास्ता इन्होंने खोल दिया है कि आप इनको अप्रोच कर सको, या तो इनका फ्रेंड आपसे अचानक से बात करने लग गया है, आप नोटिस करना, या इनकी तरफ से कोई ऐसा जो आपसे बात करने लगा है या करने लगी है, आपके बारे में जानने की कोशिश, या आप क्या कर रहे हो, आप पे नजर डालने की कोशिश, ये नहीं कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी से करवा रहे हैं। आप अच्छे से नोटिस करना, हो सकता है आपके माइंड में आया हो ना आया हो, नोटिस करना। देखो रीजन क्या है अनब्लॉक करने का, मतलब अनब्लॉक करके हो सकता है ये कर रहे हैं, या किसी के थ्रू ये करवा रहे हैं या देख रहे हैं, एक रास्ता खोल दिया बेसिकली। या फिर अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में आपके पार्टनर एक रास्ता खोल देंगे ताकि आप अप्रोच कर सको इनको। पहले क्या था, पास्ट में इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, हर जगह से ब्लॉक करना, सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक है, हर जगह से, मतलब कहीं से अपने दोस्तों के थ्रू भी आप नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हो उन्हें, या आप कहीं किसी नंबर से भी कर रहे हो तो ब्लॉक कर देना, आपकी आवाज सुनते ही काट देना, सारे रास्ते बंद हो चुके थे बेसिकली आपके इन तक रीच आउट करने के। पर अब इन्होंने एक रास्ता या तो खोल दिया है या आने वाले समय में खोलने वाले हैं, ठीक है। पर क्योंकि ये देख रहे हैं ना कि आप कितना खुश हो, आप पता नहीं अब इनकी तरफ आओगे नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड। तो अपनी एग्जिस्टेंस बेसिकली अपनी वैल्यू आपको दिखाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू फिर से आपकी नजरों में कमाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत वैल्यू देते थे ना, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत मतलब ऐसे रखा है ना आपने इनको कि मैं क्या बताऊं, मतलब ऊपर क्वीन या किंग की तरह रखा है आपने, समझ रहे हो, इस टाइप से रखा है। तो अब हर कोई चाहता है ना कि यार हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, कोई हमारी केयर करे, कोई हमें इतने ऊपर बैठा के रखे, क्योंकि आपके अलावा इनको कोई मिला नहीं है ऐसे बैठाने वाला या बैठाने वाली, ठीक है। तो तब समझ में आ रहा है इनको। बॉटम से है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो मन में इनके बहुत ढेर सारा प्यार, इमोशंस, आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, पर हाँ, एक अप्रोच कैसे करना है, कहीं मैं झुक गया या मैं झुक गई तो फिर मुझे ही ना झुकना पड़ जाए, मैं कैसे, मेरा तो ईगो टूट जाएगा, या कुछ ऐसी चीजें भी चलती हैं इनके माइंड में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है 2 सिचुएशन में ये स्टक रहे जिस वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़े रहे हैं, ठीक है, किसी और की वजह से 2 सिचुएशन, मतलब ये आपको लेकर कंफ्यूज रहे हैं, आपको आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और इंसान हो सकता है, या था, या आ गया था, या आ गई थी, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से ना इनके कंफ्यूजन की वजह से, इनके आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट नहीं देने की वजह से आप लोगों के बीच में खूब लड़ाई होती थी, या फिर ये किसी और से बात करने लग जाते थे, या आपका दिल दुखाते थे, तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब वो लड़ाई ये नहीं करना चाहते, क्योंकि नुकसान देख लिया इनने, लड़के आपको सेपरेट करके कहीं और जाके नुकसान इनका ही हुआ है, आपका भी नुकसान हुआ होगा, पर इनको लग रहा है कि नुकसान तो मेरा ही हुआ है, वो तो खुश है, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, मेरा ही नुकसान हो गया है, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, दूरियां बहुत आ गई हैं, ऐसा हो सकता है। देखो फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, ऐसा दिख रहा है। तो वो दूरियों को आप ये कम करेंगे, ठीक है। सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके लिए इनका प्यार, पैशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ये ना चाहकर भी ना पागल होते जा रहे हैं आपके पीछे, आपके लिए, ठीक है। एक मानसिक विकार मुझे दिख रहा है, और क्यों, क्योंकि
इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनको डिप्रेशन हो रहा है, इनको टेंशन हो रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया ना, किसी की वजह से, थर्ड पार्टी में जाने की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा, अब इनको ऐसा लग रहा है कि गलत हो गया मुझसे, गलती हो गई मुझसे, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो एक्सपीरियंस करके देख लिया, हर जगह जाके देख लिया, हर चीज करके देख लिया, पर इनका तो फायदा ही उठाया लोगों ने, इनका फायदा उठाया। अब ये सोच रहे हैं कि अब ये ना हैप्पीनेस बस आप ही के साथ, इनको समझ में आ गया कि प्यार खुशी आप ही के साथ है तो है, नहीं तो इनको कोई खुशी नहीं दे सकता आपके अलावा। ऐसा दिख रहा है कि अब अगर कोई आप दोनों के रिश्ते को, इनको इन्फ्लुएंस करता था, आप दोनों के रिश्ते में आग लगाता था या लगाती थी, अब ये उनके पर काट रहे हैं। समझ रहे हो? ज्यादा ही उड़ रहा था वो इंसान या उड़ रही थी, उसके पर कट रहे हैं या फिर आने वाले समय में काटेंगे। अब उनसे भागकर आपकी तरफ आएंगे या उनको अपने से दूर करके आपकी तरफ आएंगे, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है मुझे। इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, द सन। ओ माय गॉड गाइस, कैन यू सी? मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम हो। हाँ ठीक है, पहले ऐसा दिख रहा है, फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का ना कनेक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग पास्ट लाइफ से। ठीक है, पर कार्मिक लोग भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, कार्मिक्स भी आपकी लाइफ में आते गए हैं, और अभी भी अगर ये किसी और की वजह से आपसे दूर हो गए या कनेक्टेड रहे तो कार्मिक, वो इनके कार्मिक है। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ रिलेशन भी कार्मिक होते हैं। अगर आपको लगेगा कि पेरेंट्स भी कभी कभी कार्मिक हो जाते हैं, ठीक है, रिश्ता पेरेंट्स का भी रिश्ता कार्मिक होता है। मतलब अगर गलत शिक्षा दे रहा है इंसान या गलत सोच रहा है या अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, बेटा या बेटी जो भी है, अगर फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो किसी किसी के लिए ये दिख रहा है तो वो भी कार्मिक होते हैं। उनके बारे में गलत सोचना, उनको सही नहीं सोचना, कार्मिक, वो भी कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है काफी कार्मिक लोग हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाह रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है, द सन का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। कोई कितना कुछ भी सोच ले, किसी के सोचने से कुछ हो जाता है क्या? नहीं होता ना। आपके सोचने का डिपेंड करता है, आपके सोचने से। पर उनको सोचने दो, अपनी चालें चलने दो, पर कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, अगेन 7 आया है। 7 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आपकी अवेकनिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। देखो कोई भी एंजल नंबर्स दिखे, बेसिकली आप ये सोचो कि एनलाइटमेंट हो रही है यूनिवर्स के साथ, आपकी विश अब पूरी होगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 19 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके साथ आपका रिश्ता ना हमेशा का रहेगा, ग्रोथ भी होगी। कार्मिक सिचुएशन आती रहती है, यही तो लाइफ है। आपका जन्म ही तब हुआ है, बर्थ ही तब हुआ है जब आप कार्मिक्स के साथ अपने कर्मा को कट करें। ठीक है, ये कार्मिक आए हैं, आपको रुलाया, इनको रुला रहे हैं, तो बस कर्मा कट करके वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देंगे। आप दोनों का रिश्ता ना बहुत ब्यूटीफुल होगा, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल। बॉटम से देख रहे हो, नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता होगा ये, देख लेना आगे चलकर। राइटनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? राइटनेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। जैसे मैंने बोला, ये रिश्ता फलेगा फूलेगा। हाँ, ये रिश्ता आगे लॉन्ग टर्म रहेगा, इसकी एंडिंग नहीं है। आपको लग रहा है एंडिंग हो गई, नो नहीं, ये रिश्ता तो बहुत अच्छे तक, मतलब आगे तक जाना है इस रिश्ते ने। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपके पार्टनर अभी फ्लो के साथ ही चल रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों फ्लो के साथ चल रहे हैं जब इतना प्यार करते हैं, करने लगे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है, पॉलिटिक्स हुई है इस रिश्ते में ना, ये उन्हीं में फंस कर रह गए हैं, उनको सुलझा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी ने यहाँ पर इनकी तरफ ना जाल बुन दिया है, या ये उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्ट्रेस में है। ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत पेन ये देख रहे हैं, टावर मूवमेंट्स इनकी लाइफ में आते जा रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, हर जगह से प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा कि कैसे ही आएंगे ये, जब सेट कर लेंगे, सब चीजें सेटल्ड कर लेंगे, तभी तो ये आपकी तरफ आएंगे।
तो वो चीजें दिख रही हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। हाँ, बर्डन फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? जितने दिन जा रहे हैं ना, बहुत आपका रियूनियन नहीं हो रहा, आप दोनों दूरी हो, बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो बर्डन सा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या, दिन पर दिन क्या चीज कम हो रही है। जैसे ऐसा नहीं होता कि एज हमारी कम हो रही है, एक दिन गया फिर एक साल का, मतलब एक दिन कम हो गया हमारे जीने का, फिर एक दिन कम हो गया। तो इनको भी ऐसे ही फील हो रहा है कि एक एक दिन काटना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, बर्डन सा फील कर रहे हैं ये, क्योंकि बहुत रिश्ता ना आपका ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है, स्लो हो गया है, कुछ नहीं चल रहा है इसमें, कुछ भी नहीं। अगर आप बात नहीं कर रहे थे तो आज भी बात नहीं कर रहे हो, एक ग्रोथ नहीं हो रही है, इस वजह से ये बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। एग्जॉशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हेरोफेंट। ऐसा दिख रहा है ना, ये बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से। अब ये अगर ये प्रे नहीं करते थे, स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं और प्रे वगैरह कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है मेडिटेट करते रहते हैं। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि खुश रहने की कोशिश करते हैं या लोगों को दिखाते हैं कि मैं कितना खुश हूं, पर अंदर ही अंदर से दुखी, परेशान मुझे ये दिख रहे हैं। बॉटम से अगेन 5 ऑफ कप्स। क्या बोला मैंने? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, इनके अंदर एनर्जी नहीं रहती हो, स्लो, लेजीनेस, कुछ करने का जी नहीं करना, एक्साइटमेंट नहीं होना लाइफ में, बस बोरिंग सी चल रही है लाइफ, ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको। पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए। पेशेंस का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर है द डेविल। देखो, पेशेंस तो रखा है पर ऑब्सेशन बढ़ रहा है इनका। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप चले गए इनके हाथ से, तब चले गए, अब आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे, अब आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा। प्रेशर लेवल दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़ता हुआ प्रेशर बहुत बढ़ रहा है इनका आपसे दूरी की वजह से। ऐसा दिख रहा है कि ऑब्सेशन बढ़ रहा है इनका। इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब खत्म हो गया, अगर मैं ऐसी हाथ पे हाथ बैठा रहा या रही तो सब एक दिन खत्म हो जाएगा। इनको ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ को ये बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, या स्टेबिलिटी चाहते हैं, गॉड से मांग रहे हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। देख रहे हो, आपके लिए बहुत फील करने लगे हैं, तो फील कर रहे हैं तो बहुत जल्दी, क्योंकि वैसे भी मैंने जैसे बताया, द सन का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का अब रियूनियन होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लगभग एक महीने के बाद ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि रियूनियन होगा, पर फॉर श्योर रियूनियन यहां पर होगा। जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जितने लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, उन लोगों का एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट होके आई है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है। ठीक है, जोडिक साइन को लेकर परेशान मत हुआ करो। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।